नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और हमारे चैनल की तरफ से। मकर संक्रांति हमारे उत्तरी भारत में जो है मकर संक्रांति के नाम पे मनाई जाती है। वैसे तो पूरे भद्रवा में जो है मकर संक्रांति जो है वो मनाई जाती है, लेकिन भद्रवा में जो है मकर संक्रांति के दिन एक और विशेष दिन जो है वो मनाया जाता है। उस पे जो है हमारे भगवान वासुकी नाग जी, जो कि भद्रवा के इष्ट देव हैं, भद्रवा के राजा हैं, ये जो है इसी दिन भद्रवाई भाषा में उठान बोलते हैं, उतरैन मकर संक्रांति। इस दिन भगवान वासुकी नाग जी जो है पाताल की तरफ चले जाते हैं और भगवान वासुकी नाग जी की जो मूर्तियां, जो अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं मूर्तियां, इन मूर्तियों को जो है वो ढक दिया जाता है। पहले इनके ऊपर जो है वो घी डाला जाता है, उसको बोलते हैं घाल देनी, और उसके बाद फिर इनको जो है गर्म कपड़े के साथ ढक दिया जाता है। सिर्फ चरणों को जो है वो सामने रखा जाता है। 3 महीने सिर्फ भगवान वासुकी नाग जी के चरणों की जो है वो पूजा होती है। उसके बाद जब हमारी बैसाखी आती है, बैसाखी पे भगवान वासुकी नाग जी की मूर्तियों के फिर से दर्शन जो है वो शुरू हो जाते हैं। और उस दिन सुबह सब्जी बनाई जाती है। सिवल एक यहाँ पे अनाज होता है, सिवल की अनाज की जो जिसके ऊपर वो अनाज लगता है, जो टहनियाँ होती हैं, उसको जला के एक सब्जी बनाई जाती है। राख सब्जी राख जो है वो बनाई जाती है। उसके साथ मूर्तियों का वो घी जो है वो उतार के फिर भगवान वासुकी नाग जी का हार श्रृंगार होता है। और भगवान वासुकी नाग जी के दर्शनों के लिए जो है लोग जो है दूर दूर से जो है वो यहाँ पे आते हैं। आज के दिन, आज उतरैन है, जैसे कि मैंने आपको कहा, उठान भद्रवाई भाषा में उठान है, मकर संक्रांति है। इस दिन सुबह सवेरे लोग उठ के नहा धो के खिचड़ी का जो है वो दान करते हैं पितरों के लिए, और भी गरीब लोगों को जो है खिचड़ी दान करते हैं। खिचड़ी दान करने में माँ की दाल और देसी चावल यहाँ के, और हमारी खिचड़ी स्पेशल होती है। और स्पेशल क्या होता है, उसमें एक कीर होता है, कीर का यूज़ होता है उसमें मसाले की तौर पे, स्पेशल मसाला होता है उसका। तो कीर के बिना जो है भद्रवा में खिचड़ी को खिचड़ी नहीं माना जाता। आप अभी देख रहे हैं कि अभी 4 बजे हैं और 4 बज चुके हैं। यहाँ पे जो है सत्संग जो है हो रहा है भगवान वासुकी नाग जी के मंदिर में। सत्संग के बाद जो है वासुकी नाग जी को घी के साथ नहलाया जाएगा, शुद्ध देसी घी के साथ। उसको बोलते हैं घाल देनी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। उसके बाद बुग लगाए जाते हैं, तल से भी कहते हैं, बुग भी कहते हैं, उनको लगा के मूर्तियों को जो है वो बंद कर दिया जाता है। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। इस साल के लास्ट दर्शन है, या अब अगले साल, इस साल यानी कि देसी विक्रमी संवत के हिसाब की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगले साल बैसाखी पे 3 महीने के बाद भगवान वासुकी नाग जी के दर्शन कर पाएंगे। तब तक सिर्फ चरणों की पूजा होगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान वासुकी नाग जी पाताल लोक चले जाते 3 महीने के लिए, क्योंकि वहाँ का भी राज है उनके पास। तो भगवान वासुकी नाग जी पाताल के लिए आज इसी दिन जो है वो जाएंगे। चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और आपको जो है मंदिर का जो है वो भगवान वासुकी नाग जी के दर्शन करवाता हूँ।
गणपति महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय। मैं माता जगदम्बा। उसने भी दिया गाय को। अब बुग लगाने की और घाल देने की जो है वो तैयारी की जा रही है। उसकी वीडियो जो है वो बनानी वर्जित है। मैं वो वीडियो आपको बना के शेयर नहीं कर सकता। हाँ, इसके बाद में जब वो तल से बुग जब वासुकीनाग जी को लग जाएंगे, उसके बाद की जो आरती होगी, उसके बाद के जो दर्शन होंगे, चरणों के जो दर्शन होंगे, वो मैं आपको जो है वो अवश्य जो है वो करवाऊँगा। अभी भद्रवाह की जनता भद्रवाह के भगवान वासुकीनाग जी के सेवक मंदिर में आ पहुँचे हैं और वासुकीनाग जी को घाल देने के लिए जो है घी वगैरह जो है वो गर्म किया जा रहा है। यानी कि सर्दी का समय रहता तो घी बिल्कुल जमा हुआ होता तो उसको थोड़ा गर्म करते हैं ताकि वो जो घाल है वो दी जाए। इसके बाद का जो कार्यक्रम होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो घाल देनी और जो तल से बुग लगाए जाते हैं वो जो है वो मैं आपको जो है वो इस वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा सकता। अभी आप देख रहे हैं कि पर्दे जो हैं वो बंद किए गए हैं क्योंकि अंदर जो है भगवान वासुकीनाग जी को जो है आज का कार्यक्रम है। जैसे कि मैंने आपको 2 बार पहले कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि घाल देनी है, घी के साथ नहलाना है और वो तल से जो है वो तलसों के साथ वो बुग लगा के वासुकीनाग जी की मूर्तियों को ढक देना। आप देख रहे हैं कि पर्दे के अंदर जो है जो भी काम है वो होता है। पर्दे के अंदर सारे कार्य जो है वो होते हैं। जो मंदिर के अंदर कैमरे लगे होते हैं, जो कि ट्रस्ट जो है जिसका देख रेख करता है, वो कैमरे भी जो हैं वो बंद किए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे घी को जो है वो गर्म किया जा रहा है और इधर हलवे की भी जो है वो प्रसाद की तैयारी जो है वो की जा रही है। अभी हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। ये भी पुजारी जी हैं, ये भी पुजारी जी हैं, पीछे से कि खानदानी के हैं, कज़न ब्रदर्स हैं। इसी दिन जो है पुजारी साल साल की पूजा थी क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम भी सेवा करें, क्योंकि खानदानी जब बढ़ती गई फिर आगे और भाई बढ़ते गए तो पूजा को जो है एक साल एक भाई करता है, दूसरे साल दूसरे भाई करता है, तीसरे साल तीसरे भाई। तो इस साल की पूजा जो इनके पास थी, अब इसी दिन उत्तरायण वाले दिन जो है, उठलान वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन पूजा जो है यहाँ इनसे इन्होंने पूजा इस साल की, अब अगले साल जो है आज से लेके अगले साल इसी दिन तक इनकी पूजा रहेगी। तो पुजारी जी, कैसा लगता है आपको जब आप मतलब कि मंदिर का चार्ज, मंदिर की चाबियाँ और वासुकीनाग जी की सेवा को दूसरे के हाथ में देते हुए कैसा फील होता है, कैसा लगता है? देखिए, ये सेवा जो है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है और कठिन है। सेवा करना कठिन है, इतना आसान नहीं है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल आती है, फिर जैसे है फिर आदमी का फ्लो वैसा हो जाता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इनके साथ प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो जो है मन को काफ़ी शांति मिलती है, शांत रहता है पूरे साल जब तक हम करते हैं। जिस दिन हमें ये देना होता है, हैंड ओवर टेक ओवर होता है, तो बिल्कुल काफ़ी भावुक क्षण होते हैं ये काफ़ी, क्योंकि एक आपकी पूरी रूटीन टूट गई होती है। और जो ये मंदिर है बासुकीनाग का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो पॉजिटिविटी से जब आप फिर दोबारा वापस दुनिया के उस मेले में चले जाते हो तो काफ़ी मतलब नेगेटिव फोर्सेस आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने लगती है और पॉजिटिविटी जो मंदिर की होती है उसको आप कैरी नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ये भावुक क्षण होते हैं, काफ़ी इमोशनल होता है, काफ़ी इमोशंस भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। और जो है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपके लाइफ में, आप उनसे भी छूट जाते हो। तो इसलिए थोड़ा सा मन भटक जाता है। जब तक मंदिर में आप सेवा करते हो तो तब तक काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ पे भी अच्छा प्रभाव रहता है, आपकी फैमिली पे भी अच्छा प्रभाव रहता है और आपके अंदर खुद ही पॉजिटिविटी होती है। जी।
तो पुजारी जी आपको कितनी खुशी मिलती है कि आप भी वेट कर रहे होते हैं कि अब हमारी पूजा आने वाली, तो कितनी खुशी का माहौल जो है वो रहता है, कितनी अंदर से वो प्रशंसा आती है आपके अंदर, कितनी खुशी मिलती है और कब कितना वेट करते हैं आप इसके लिए? हम तो इसमें कोई दो साल के बाद हमें पूजा आती है। अच्छा। क्योंकि हम बड़े जो मेरे फादर थे उनकी भी हम ही करते हैं, ये उन्हीं की है। अच्छा अच्छा। उन्हीं की है, तो हम कर रहे हैं। अच्छा। तो 2 साल बाद आती है तो पापा ही करते हैं, हम तो मैं तो करता नहीं, पापा ही करते हैं। अच्छा। तो आप भी तो जब आते हैं मतलब कि आपकी वाली खानदानी में पूजा आ रही तो कितनी मतलब कि खुशी तो मिलती होगी ना? नहीं तो अच्छा लगता है, फिर सेवा करने का मौका मिल जाता है। जी 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 जी। तो पुजारी जी थोड़ा सा मकर संक्रांति के बारे में, उठलान के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वैसे हमने बता दिया है लेकिन आप भी मकर संक्रांति के दिन क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि पूजा जो है वो चेंज हो जाती है जी, नेक्स्ट दूसरे पुजारी आ जाते हैं, तो इस दिन का बहुत महत्व हमारे भद्रवाही कल्चर में भी है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ही मकर संक्रांति का काफ़ी मनाया जाता है अच्छे से। तो हम इसको लोकल लैंग्वेज में, जो भद्रवाही लैंग्वेज है उसमें उल्लान इसको कहा जाता है। तो इसके साथ हमारी मतलब बहुत पुराने जो हमारे बुजुर्ग वगैरह थे तो उनके लिए ये बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था। जी। और दूसरा ये होता था कि जैसे जिन लड़कियों की शादी हो गई होती थी तो वो स्पेशली उनका ये होता था कि उनके ऐसा सिस्टम था कि उस दिन के लिए उनको वापस बुलाया जाता था खिचड़ी खाने के लिए। तो आपने वो गाना भी बना हुआ है भद्रवाही इसी गाने पे, तो इसका मतलब है कि इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व था। तो अब मंदिर के हिसाब से अगर बताया जाए तो इस दिन क्या कहा जाता है कि बासुकीनाग जी जो है ये पाताल लोक में चले जाते हैं। जी। पाताल लोक में जब ये चले जाते हैं तो पाताल लोक जाने के 2 रीज़न हैं, एक साइंटिफिक भी है और एक हमारा जो रिलीजियस है कि ये पाताल लोक में जाते हैं। अब साइंटिफिक रीज़न में आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली बासुकीनाग जो है ये सरपेंट गॉड है, नाग हैं ये। तो अगर आप ऐसे भी अगर देखो तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं जो कि पूरी दुनिया में वैसा ही होता है। तो ये यहाँ से पाताल लोक में चले जाते हैं आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, और उसके बाद ये बैसाखी के दिन वापस यहाँ पे आते हैं। तब तक जो है इनके सिर्फ चरण जो है वो खुले रखे जाते हैं और सिर्फ चरणों की ही पूजा होती है। तो फिर बैसाखी के दिन क्या होता है कि इनको पूरा दोबारा से नहलाया जाता है, इन पे जो घी का लेप लगाया होता है वो निकाला जाता है और नए वस्त्र जेवर वगैरह लगा के इनके आगमन का मतलब बैसाखी पे इनका वापस आगमन हो जाता है। तो साइंटिफिक हिसाब से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मूर्तियों की सुरक्षा के लिए भी इसको ढका जाता है क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है वो यहाँ पे रहती है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि कड़ाके की ठंड रहती है तो क्रैक्स आने के भी चांसेस वो भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक और दूसरी बात बता देता हूँ कि ये वाला जो रीजन है बेसिकली साइंटिफिक रीजन है, लेकिन हम साइंटिफिक भी बात कर रहे हैं बीच में, लेकिन इस रीजन पे मैं उतना मतलब वो नहीं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पे ब्लैक स्टोन है, लेकिन ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हम इनको स्नान करवाते हैं, हमारे हाथ इनको लगते हैं, तो ये अपना टेम्परेचर लूज नहीं करती हैं। ये मूर्तियां जो है कांस्टेंट अपने टेम्परेचर पे रहती हैं, आप समझो बॉडी टेम्परेचर पे रहती हैं ये। और हार्डली जब यहाँ पे फ्रीजिंग कंडीशन होती है तो इनमें हार्डली 1 या 2 डिग्री का फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि सर्दी की वजह से इन प्रतिमाओं को कोई इफेक्ट अगर वैसा अगर हो तो फिर नीचे जो चरण खुले रह जाते हैं या नीचे जो जलेरी खुली रह जाती है तो फिर उस पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो देखिए हमने बीच में बात छेड़ी और इसमें से ये बाहर निकल आया कि मूर्तियों का जो तापमान है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही गर्मियों में सर्दियों में ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि आप हाथ लगाते हैं सर्दियों में तो जब अभी हम मार्बल पे खड़े हैं तो वो ठंडा लग रहा है, लेकिन जब आप मूर्ति को टच करते हैं तो मूर्ति बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में। हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल। कितनी ज़रूरी सूचना जो है वो आप तक पहुंची और ये कितना ज़रूरी बात मतलब कि कितनी ज़रूरी सूचना है ये कि वासुकीनाग जी की शक्ति है ये कि मूर्तियां जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे रहती। अभी आपने बात की पुजारी वासुकीनाग मंदिर जी के, इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि अंदर अभी वो घाल वगैरह भी दे रहे हैं, अभी चल रहा है प्रोग्राम, तो उसके बाद की आरती पूजा वो भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था घाल दे के तल से बुग लगा के वासुकीनाग जी पाताल के लिए रवाना हो गए। मैं आपके साथ एक सपना साझा करना चाहता हूं लेकिन सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं। अच्छा क्या था कि एक बार मुझे ऐसे सपने में आए थे वासुकीनाग जी, यहाँ पे बैठे खाना शाना खिलाया मैंने सपने में उनको,
और मैंने कहा आप तो चले गए, बोलते नहीं मैं यहीं होता हूँ, मैं यहाँ भी हूँ। तो इसका मतलब यही है कि भगवान तो हर जगह है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। तो मेरे मन में वो था कि वासुकीनाथ जी चले जाते हैं जी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं हूँ, यहीं होता हूँ मैं, ये बस लीलाएँ उनकी है ना, भगवान तो हर जगह पे। तो अभी देखिए अंदर जो है जो बुक है वो तल से जो है वो लग गए हैं, आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है आरती का भी है, जो आपको आरती भी दिखाएंगे आज शाम की। तो आइए आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं जो ये तल से हैं, बुग हैं, इनको जो है फिट किया जा रहा है अच्छे से। कैलाशे शिव शंभो कर्तनभुजां लक्ष्मीपतिं वासुक्यं सर्वे मंगलदायकं शुभकरं नागमोचितम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे शान्ति शान्ति शान्ति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो बोले सो भये, वासी भगवान जी की जय। जो बोले सो भये, जीवत वाहन जी की जय। जो बोले सो भये, काका मैया जी की जय। जो बोले सो भये, वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो भये, सनातन धर्म की जय। दर्शकों, आज मैंने आपको दिखाया उज्जैन भद्रवा में वासुकीनाग मंदिर का क्या महत्व है इस दिन का, मकर संक्रांति का, वो मैंने आपको दिखाने की पूरी जो है वो कोशिश की।
वीडियो के माध्यम से भी कुछ मैंने आपको बताया भी कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम जो है, किस प्रकार से वासुकी नाग जी पताल की तरफ जाते हैं, किस तरह से मूर्तियों को जो है जो तल से बुक जो है वो लगाए जाते हैं, घी डाल के जिसको घाल देनी कहते हैं, वो मैंने आपको सारा वीडियो में बताया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, कैमरामैन पर्वत कोतवाल जी के साथ।